वहां जीते। 9 यहां से लड़े, फिर यहां से जीते। 14 यहां से लड़े, फिर यहां से जीते। 19 लड़े, फिर जीते। 24 में बेटा लड़ा, वो भी जीता। तो कटरा विधानसभा और करनेलगंज विधानसभा, 2 विधानसभा ने कभी हमारा पीठ नहीं लगने दिया। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है और हम बड़े मौज में हैं। ऐसा न सोचिएगा कि हम तकलीफ में हैं। ईमानदारी से बताइए, पहले से हम तगड़े हैं कि नहीं हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं, पहले तगड़ा हमारे भिड़के देख लो, मारी एक चबरा गिर पर। वो पहले फिट है कि नहीं फिट है? हमने कहा था कि मैं सक्रिय रहूंगा, सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन सक्रिय रहूंगा। अब आप सब लोग जानते हैं, शनिवार इतवार का जो हमारा नियम था, वो नियम अभी चल रहा है। मैं जो भी हमारे दरवाजे पर आते हैं, जैसा पहले मिलते थे उससे अच्छा अब मिलते हैं। और मस्ती बहुत है, चिंतक कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। वही है वही जो राम रच राखा है। तो ज्यादा समय नहीं है, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, बिल्कुल तकलीफ में नहीं हूं, मस्त हूं। अभी कितनी सुंदर राष्ट्र कथा हुई, आप लोग गए होंगे। कितने लोग गए कथा में? वाह, आनंद आया कि नहीं आया? अगले साल फिर तैयारी की रही है। जो काम हम शुरू करते हैं बंद नहीं करते हैं, जो काम हम शुरू करते हैं बंद नहीं करते हैं, करते रहते हैं। अगले साल फिर राष्ट्र कथा होगी। हमने राष्ट्र कथा नाम दिया। जिसे हनुमान जी की कथा होती है, भागवत कथा होती है, राम जी की कथा होती है, लेकिन मैंने राष्ट्र कथा नाम दिया क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं है। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये पता कराने के लिए हमने राष्ट्र कथा करवाई। और आपने देखा होगा, जहां इस समय कौन छोटा कौन बड़ा, मतलब एक एक चाउर में संघर्ष चल रहा है, वहीं पर मैंने 52 जात के धर्म गुरुओं से मैंने उस कथा का उद्घाटन कराया। 52 जात, सबका गेट बनवाया, सबसे उद्घाटन कराया। क्योंकि ये आपस में जो विभाजन होता है, जो मतभेद होता है, इसका परिणाम हम लोगों ने भोगा है। नहीं याद है, कोई बात नहीं, नहीं याद है, लेकिन लगभग 700-800 वर्ष हम संघर्ष करते रहे और जाकर के गुलाम भी हुए। फिर आजादी के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। एक रोज हम पढ़ रहे थे, बख्तियार खिलजी जब बिहार शरीफ पर हमला किया तो उसके साथ मात्र 150 घोड़े थे, 150 लोग, और उद्वंतपुरी को बिहार शरीफ बनाकर चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय जला करके चला गया। अगर लोग ढेला उठा लेते, ढेला धूल उड़ा देते, तो उसका इतिहास समाप्त हो जाता। लेकिन ये आपस की फूट थी, जिसके कारण, जिसका खामियाजा हम लोगों को इतना भोगना पड़ा। इसलिए भाइयों, कौन क्या कर रहा है मुझसे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं मुझसे मतलब है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे जिले जमार के अंदर हंसी खुशी का माहौल हो। जबरदस्ती हम किसी को से ना नाराज है, कोई लेना देना नहीं। हमको देखकर ये नाराज, हम उनको देखकर नाराज, ये कौन सी जिंदगी है?
एक जगह पढ़ रहे थे, कौन सा दतिया नहीं से 13 घोड़ा लेकर के एक आया, 13 घोड़ा लेकर के आया और वहां का बादशाह दरवाजा खोलकर भाग गया। अब बताइए 12-12, 13-13 घोड़ा लेकर के है और हिंदुस्तान के राजा भाग गए। तो भाइयों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। माताओं बहनों सबको हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद है। हम पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। हमारे बेटे इस समय सांसद हैं, दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कि दौड़ते हैं नहीं है, सुख दुख का पता चलता है तो पहुंचते हैं और हम समझाते भी रहते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, हम किसी राज परिवार में नहीं पैदा हुए, सब लोग जानते हैं। हम किसान परिवार में पैदा हुए और आज जो कुछ भी हम हैं अपनी जनता की बदौलत है। अगर ये सर नहीं झुकता है तो आपके बदौलत ये सर नहीं झुकता है, क्योंकि मैं तय कर चुका हूं, सर झुकेगा तो किसी गरीब के आगे झुकेगा, सर झुकेगा तो किसी शरीफ के आगे झुकेगा। और जो लोहा लेना चाहेगा उसका लोहा बजेगा, ये सर नहीं झुकेगा। शरीफ के आगे झुकेगा, गरीब के आगे झुकेगा, सबके आगे नहीं झुकेगा। और ये भरोसा, ये विश्वास, ये बल आप लोगों से मिलता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, हमारे मंडल की जनता हमारे साथ है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है और अब तो आप देख रहे होंगे पूरे देश की जनता आपके साथ है। लोग चुनाव चुनाव चुनाव, कहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। अरे भाई, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चुनाव से मैं ऊपर हो चुका हूं, सांसद पद से मैं ऊपर हूं इस समय। मान लीजिए हमारी बात, सांसद कहीं हमारे सामने टिकता नहीं है। कितने अगल बगल में भुनगे हैं, कोई जानता है उनको? कोई जानता है? उस पद से ऊपर आपने पहुंचा दिया है। तो सांसद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बार खंभा और गाड़ेंगे जरूर, एक बार गाड़ेंगे जरूर, क्योंकि आपने नहीं रिटायर किया, आपने मुझे नहीं रिटायर किया, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको नहीं रिटायर किया, षड्यंत्र ने रिटायर किया। तो उन षड्यंत्रकारियों के लिए बृजभूषण सिंह एक बार लोकसभा जाएंगे जरूर। अब कहां से जाएंगे ये भगवान जाने। अब जो सांसद ज्यादा गड़बड़ कर रहा होगा उसी के हाथ जाएंगे, जो जनता की सेवा कर रहे होगा उसको बरा देंगे कि नहीं सेवा ठीक कर रहा है, इधर नहीं। जो ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, होंगे कुछ लोग जो ये समझ बैठे हैं कि हम 150 वर्ष के लिए सांसद हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये मान करके चलते हैं जिंदगी भर हमको सांसद ही रहना है, जिंदगी भर हमको मंत्री ही रहना है। तो गड़बड़ छांट रहे हैं। आप भी मदद करिए कि छांटने में वही ठोक दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देर ठोके चाहेंगे नहीं? पक्का? ठीक है।